अपने ही पुराने दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड, अपने कजीन विवेक और संदीप को, और दूसरा अपना कॉलेज का फ्रेंड योगेश इंगले, ऐसे लोगों को आपने मीटिंग में बुलाया, बिठाया। तो ये चापलूसों की और दोस्तों की और परिवार की टीम थोड़ी बनाना था। छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दोन युवक उपोषणाला बसले आहेत. मनीष ब्रह्मभट आणि राहुल पांड्या हे दोघं युवक या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाला बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. हे दोन्हीही कॉक्रोच जनता पार्टीचे पदाधिकारी आहेत, जे दिल्ली येथे आंदोलन झालं त्या 40 दिवस हे येथे उपस्थित होते. मात्र त्यांचा असा आरोप आहे की जेव्हा त्याची कॉक्रोच जनता पार्टीची महत्वपूर्ण बैठक झाली, तिथे कोणत्याही सहकाऱ्यांना बोलवल्या गेलं नाही. फक्त ते अभिजित दिपके यांच्या जवळचे जे मित्र होते त्यांना त्या बैठकीला बोलवलं गेलं आणि त्यांचेच जे सल्ले आहेत ते घेतले गेले. आणि कॉक्रोच जनता पार्टीच्या ज्या महत्वपूर्ण आता निर्णय आहेत ते कोणत्याही युवकांना किंवा तेथील सहकाऱ्यांना विचारात घेऊन न घेता ते आता फक्त काही मित्रांपुरते मर्यादित राहिलेले आहे. आणि त्यामुळे हे जे आंदोलन आहे ते कुठेतरी भरकटत आहे, असा या दोघांचा आरोप आहे. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया, मात्र त्यांना मराठी येत नसल्यामुळे आपण त्यांना हिंदीमध्ये संवाद साधणार आहोत. हमारा तीसरा दिन है, हमने अन्न जल का त्याग किया हुआ है, और ये त्याग इसीलिए है कि सारे प्रोटेस्टर और जितने भी वॉलेंटियर 40 दिन तक अपना परिवार छोड़ के जंतर मंतर पे डटे रहे, और उनकी वजह से आंदोलन सफल बना है। ये आंदोलन देश का है, किसी देश का नहीं। जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट शुरू किया अभिजीत ने, तब किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे कौन चेहरा है। देश में गुस्सा था, लोगों का सरकारों के प्रति गुस्सा था कि सरकारें लोगों की बात सुनती नहीं है, लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर बनना पड़ता है। तो इसीलिए लोग गुस्से से, और खास करके जो 22 जितने जो नीट के छात्राएं थे उन्होंने आत्महत्या की थी, और ऐसे भावनात्मक मुद्दे थे। फिर सोनम जी को जब उपवास करने से वहां से उठाया गया, उसके बाद ये प्रोटेस्ट बढ़ा हुआ। तब तक तो आप देख सकते थे कि 25-50 लोग वहां पे वॉलीबॉल खेलते थे, ऐसे ही थे। तो ये किसी को फेस के देख के लोग नहीं जुड़े। जब लोगों ने इसको सफल बनाया है, लोगों ने डंडे खाए, सर फुड़वाए हैं, लोग अपने परिवार को छोड़कर वहां पे है, तो क्यों इस निर्णय प्रक्रिया में सारे लोगों को जोड़ा नहीं जाए। शुरुआत में अब आए तो आपने अपने 2-4 दोस्तों को इसमें जोड़ लिया, ठीक है, पर आप देश में लोगों की आशा जगी है कॉकरोच जनता पार्टी से, क्योंकि इसमें देश भर के प्रोटेस्टर जुड़े थे। पर उन सबको जोड़ के एक डेमोक्रेटिक वे में एक टीम बने, एक निर्णय हो, ऐसी चीज करने की जगह आपने अपने ही पुराने दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड, अपने कजीन विवेक और संदीप को, और दूसरा अपना कॉलेज का फ्रेंड योगेश इंगले, ऐसे लोगों को आपने मीटिंग में बुलाया, बिठाया। कुछ वॉलेंटियर जो आपके आगे पीछे घूमते थे, आपको गाड़ी में छोड़ने आते थे, ये वो। तो ये चापलूसों की और दोस्तों की और परिवार की टीम थोड़ी बनाना था। हमें इसको देश की टीम बनाना है। हर राज्य के प्रोटेस्टरों से उनके 5 प्रतिनिधि लेकर पूरे देश की 150 लोगों की टीम बनाकर फिर उसमें से नेशनल कोर कमेटी बना के एक डेमोक्रेटिक वो में लोगों की राय लेके, लोगों को अपनी राय देने का मौका देके, सारी जगह पे जब आपने बोला कि हम अब घूमने जाएंगे, अरे टीम बनाने से पहले घूमना चाहिए कहाँ कौन है। अगर राहुल गांधी जी हमारे आंदोलन के चेहरे को अपने मंच पे बुला सकते हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े थे, रिया भरत जिसने मार खाई, जो लड़की महाराष्ट्र की उसने पुलिस की वाहन को रोका, तो ऐसे बोल्ड चेहरे जिन्होंने अपने साहस का परिचय दिया, इनको सामने से बुलाना चाहिए था, टीम में जोड़ना चाहिए था। पर ये राजा बन गए, हाईकमान बन गए। इनको लगता है कि अब हमने, हमारे जो 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं वो हमारे एम्प्लॉय हैं, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सबको कॉल देंगे, सब डंडे खाने के लिए आ जाएंगे, डिसीजन हम, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारे परिवार और हमारे कजिन लेंगे। ये नहीं चल सकता, हम इसके खिलाफ हैं। जिन लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाया उन सारे लोगों से चर्चा करके, संवाद करके आपको टीम बनानी चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसे ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, इसे अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी के लिए तो हमने आंदोलन किया, हमारी और तुम्हारी कौन तय करेगा। दूसरी चीज, यह आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ था। पेपर लीक क्यों होता है? जो लोग विदाउट मेरिट अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, ऐसे लोग ही पेपर खरीदते हैं, और यही लोग मेरिट वालों के साथ अन्याय करते हैं। तो आपने भी तो प्रोटेस्टर और वॉलेंटियर के साथ उनका मेरिट देखे बगैर अपने सिलेक्शन से राजा बन के टीम बना ली, दरबारी अपने बिठा दिए। ये भी मेरिट के अलावा आपने पसंद किया, ये भी पेपर लीक जैसा धोखा है। सबसे बड़ी चीज, हम क्यों चाहते हैं कि सबकी राय ली जाए। आपने सरकार के सामने मांगे रखी, अगर आपने हमारे जैसे लोगों से पूछा होता, राय ली होती, भले आप निर्णय संवाद आप करो, हमें कोई ऐसी नहीं है, पर हमारा कहना इतना है कि आपने राय ली होती
तो जितने प्रोटेस्टर का सर फोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, उनके लिए कंपनसेशन मांगा जाता। आज बहुत सारे लोग 30-40 दिन तक बैठे थे, हाथ पैर टूट गए, कोई पूछ नहीं रहा है उनको। अरे उनको कुछ मिल जाता, अब वो नौकरी धंधे पे भी तुरंत नहीं जा सकते क्योंकि हाथ पैर टूटे। बहुत सारे गरीब बच्चे थे, आपने देखा होगा, सिंग दाना लेकर आया है कोई, गुड़ लेके आया है। ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको लगा है सर फूटे। अभी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, एक बेटू यादव करके लड़की, उसका सर फूटा था। अब वो स्टूडेंट है, वो अपने पापा से पैसे मांगने वो करके अपना वो चला रही है। अब उसको थोड़ा कंपनसेशन मिल जाता तो सरकार के पास आपने मांग रखी होती, प्रेशर था, सरकार भी बातें मानती, पर आपने राय नहीं ली। आपने जब प्रकाश नड्डा जी से आप मिलने गए तो आपने किसी को बताया नहीं, आपने मंच को राजनीतिक मंच बना दिया। कोई स्टेज पे आके बोलता है 370 हटी है, हम उसको फिर से लागू करने के लिए आपका समर्थन चाहते हैं। भाई अखंड भारत के खिलाफ है क्या हम? कैसा मैसेज जाएगा? दूसरी बात हमने तय की थी कि कोई धार्मिक नारा नहीं लगाएंगे, जय श्री राम लगाएंगे तो लोगों को लगेगा ये भाजपा स्पॉन्सर है, तो नहीं लगाएंगे, ऐसा तय हुआ था। तो फिर आपने अल्लाह तेरा नाम रहेगा क्यों बोलने दिया? हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर आप लोग जब अपना प्रोटोकॉल खुद तोड़ोगे तो फिर लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे? आप आपने हमारे मंच पे वॉलेंटियर को बोलने नहीं दिया गया, प्रोटेस्टर को नहीं बुलाया, और सारी राजनीतिक पार्टियों से आप अपने संबंध बनाने के लिए, इस आंदोलन का चेहरा चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक तरफ बोलते हो किसी चेहरे को बड़ा नहीं बनाया जाए, नहीं तो अहंकार आ जाता है। भाई हम तो आपसे जुड़े हुए वॉलेंटियर है, कार्यकर्ता है, हमसे बात करने में तुम्हारा कौन सा ईगो टूट रहा है? हमने, हमारे जैसे लोगों ने तुम्हारे साथ थे, तभी आंदोलन सफल हुआ है। आपकी जो बातें हैं आपने अभिजीत के सामने रखी है, और उनका इस पे ऊपर क्या कहना है? आपने कुछ कॉल किया था, मैसेज किया था उनको? हमारे पास आशुतोष के साथ की व्हाट्सएप चैट है, कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर जब वो बाहर आए तो सौरभ ने 10 मिनट बात की, क्योंकि हम पूरे दिन से बैठे रहे थे। फिर उन्होंने बात किया कि हम सबके पास फोन नहीं थे, हम सबने फोन वहां पे मीटिंग चालू होने से पहले बाहर रख दिए थे, पर कल आप मीटिंग में आ जाना सुबह से, और हम कोई सिलेक्टेड वॉलंटियर को नहीं ले रहे, सबको लेंगे, ऐसी बात बोली थी। पर दूसरे दिन सुबह फिर पुलिस को और अपने कजिन को आगे करके मीटिंग में किसी को बुलाया नहीं। फिर हमें अनशन पे बैठने पड़ा कि आप ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? आप, देश आप पे भरोसा कर रहा है। आपकी, आपके जो वॉलंटियर आपने अंदर लिए, क्या पैरामीटर्स के बेस पे आपने अंदर लिए? बाकी सबको क्या, किस बेस पे इग्नोर किया? जो लोग अंदर थे, अंकित नाम का वॉलंटियर, जो जिससे राहुल ने बात की व्हाट्सएप पे, तो उसको पूछा कि आप लोग मीटिंग में जाने वाले, तो उसने बोला नहीं हम नहीं जाने वाले, और वो मीटिंग में था। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ। फिर सौरभ जब बाहर आया तो उसने बोला कि कोई सजेशन है आज के लिए, तो कल हम आपको मीटिंग में बुलाएंगे और आपकी बात रखने का मौका देंगे। फिर उसको हमने एक आइडिया दिया कि आप आज मीटिंग में डिस्कस करके रखो कि एक रील देश के नाम, इतना बड़ा आंदोलन बना है, इतने सारे 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं, तो हम अब इस आंदोलन को डिसेंट्रलाइज करें, हर आंदोलनकारी इस आंदोलन का चेहरा बने, और उनका मुद्दा, उनकी समस्या इस आंदोलन का मुद्दा बने। तो एक रील देश के नाम, नाम, एरिया, समस्या और अपबंद, ऐसा बोल के वीडियोस बनाने का एक कैंपेन लॉन्च करो। और दूसरी भी बहुत सारी बातें हमने बोली, तो वो आइडिया एक्सेप्ट किया। क्या बोलती, पब्लिक के नाम से किया, पर आइडिया देने वाले या दूसरे ऐसे आइडिया दे सके ऐसे लोगों को ही नहीं किया। मतलब आपका ये कहना है कि जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसके पीछे अभी कुछ लोग अपना चेहरा आगे करके कुछ फेमस हो रहे हैं, और दूसरी बात आपने जो बात करते समय कहा कि देश विरोधी जो नारे लगे, तो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे से देश विघातक जो कृत्य है वो करने की कोशिश कुछ लोगों की है। नहीं, इंटेंशनली नहीं है, पर हम रोक सकते थे। जब कोई अगर स्टेज पे बोले कि भाई जैसे कोई नारा लगता है, तो हम स्टेज पे जिनको जिम्मेदारी देके बिठाया है, वो तुरंत उनके हाथ से माइक बंद कर सकते थे, ले सकते थे और बोल सकते थे कि हम इसके साथ नहीं है। क्यों ऐसे अखंड भारत के मुद्दे 370 को लागू करने की बात को हम वहां से प्रमोट करेंगे, देश के खिलाफ बात करेंगे? तो जो कर रहे हैं उनका एजेंडा है, हम हमारे मन से क्यों? उनको क्लियरली हमें बोलना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए आपको समर्थन करना है तो इसी मुद्दे के लिए बोले। ऐसी क्लियर कट बात क्यों नहीं की आपने? तो बहुत सारी चीजें, स्टेज में भी मोनोपोली, टीम में भी मोनोपोली, ये हाई कमांड कल्चर, ये राजाशाही क्यों? हम इसके खिलाफ। हम सबको शामिल करो, ये देश का आंदोलन है, फेस का नहीं। इसमें देश के सारे प्रोटेस्टर और आंदोलन को शामिल कर एक कोर कमेटी बने, वो डिसीजन ले। दूसरी बात ये है कि आपके जैसे अनेक जो युवा थे वो आंदोलन में बैठे थे, पर आप दोनों ही क्यों इधर जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं? और लोग कहाँ है जो इस पे नाराज है, और आपका जो भूख हड़ताल है कब तक चलेगा? कि हम तो यहाँ पे वॉलेंटियर्स 2-4 वॉलेंटियर आए हुए थे पूरे देश भर से, और सिर्फ मिलने के लिए ही आए थे। हम तो वहाँ 40 दिन बैठे हुए थे, वहाँ पे 40 दिन में अपने अपना
40 दिन में अपने घर परिवार को छोड़ के हाँ। देश के लिए, देश के मुद्दे के लिए वहां बैठे थे, अपना खून पसीना सब दे के वहां बैठे थे। और जितने भी वहां पे वॉलेंटियर्स आए थे सब अपनी स्वेच्छा से आए थे, पर यहाँ पे आने के बाद जब कोशिश की गई उनसे मिलने के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनका मेरिट और ये व्यवस्था के खिलाफ उनकी कोई इच्छा नहीं थी वहां पर। हमने कोशिश की, हम रात 1 बजे तक उनसे आखिरी बार, जो वॉलंटियर वहाँ पे अंकित है उससे हमने मिलके हमने बात करी। वहाँ पे योगेश इंगले जो है, जो अभी आज का फाइनेंस हेड संभाल रहा है, उससे भी हमने मिलने की बात करने की कोशिश की, पर उनका किसी भी तरीके से बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने बोला कि आपको कल पता चल जाएगा, फाइनल डे है, सेकंड डे, आप आओ, आपको कल पता चल जाएगा, यहाँ हम कोई आपसे बात नहीं कर सकते। तो इतना करने के बाद जब हम दूसरे दिन गए और जब हमने तब कोशिश की, तो वहां पे जो उनके कजिन थे जिनका नाम संदीप और ये विवेक था, उन्होंने पुलिस से कह के उन्होंने बोले किसी को भी आने का एंट्री नहीं है यहाँ पर। और तब जाके हमने ये अनशन का ऐसा स्टेप लिया हुआ है। और जब तक ये वॉलेंटियर और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, जब देश के शिक्षा मंत्री के हमने ट्रांसपेरेंसी की बात करी कि हम उनको, हाँ, उनको अकाउंटेबिलिटी के लिए हम वहां पे निकलवा सकते हैं, उनके इस्तीफा के लिए बात कर सकते हैं, तो हमारी तो वॉलेंटियर्स, प्रोटेस्टर्स, हजारों वॉलेंटियर्स की बात थी देश भर से, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात हम कब करेंगे? ये इनके अंदर जब ये भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, जय भीम के नारे की बात करते हैं, तो वहां पे इनकी खुद की आक्रामकता कहाँ गई? उनकी खुद की फेयरनेस की बात कहाँ गई? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? और जब तक ये ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस नहीं रहेगी, तब तक यहाँ पे हम बिना अन्न और बिना जल के यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, हमसे बात करनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज है, जो सीजेपी का जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, वो एक मुद्दे पे हुआ था, जो स्टूडेंट थे उनके हक के लिए हुआ था। पर अभी पार्टी की तरफ ये आंदोलन जा रहा है, या कुछ लोग खुद पॉलिटिकल जाने के लिए इसका सपोर्ट ले रहे हैं? नहीं, इस तरीके से हमें नहीं लगता कि ये राजकीय एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं, इसकी कर रहे हैं। बात इसकी नहीं है, बात यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की है। हम जब यहाँ पे संवाद करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, तो वहां पे भी हमें रिमूव कर दिया जाता है कि आप अपने जो आपके जो साथ के हैं वॉलेंटियर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश, तो हमें रिमूव कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे संवाद भी किससे करें? आखिर में अपनी बातें भी अगर वहां तक पहुंचानी है तो किन के थ्रू करें? ऐसा नहीं है कि और वॉलेंटियर्स आने नहीं चाहते, पर हमें इंटेंशनली यहाँ पे रिमूव कर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे उस ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी ये तय नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। या दोन्ही युवकांशी आपण संवाद साधलेला आहे आणि त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की आता कुठेतरी कॉक्रोच जनता पार्टी आपलं जे ध्येय होतं त्याच्यापासून बाजूला जात आहे आणि कुठेतरी राजकीय पार्टी म्हणून समोर येत आहे। आणि जे युवकांसाठी आंदोलन होतं, आता युवकांचे मुद्दे नसता फक्त अभिजित दीपके यांचा चेहरा पुढे करण्यासाठी कुठेतरी कॉक्रोच जनता पार्टी काम करते का, असाही त्यांचा आरोप आहे। मी राम बुधवंत, नवराष्ट्र, छत्रपती संभाजीनगर।